हेलो चिल्ड्रन, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसके पहले हमने जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ फंक्शन, रिलेशंस। ऑन द बेस ऑफ दोज टॉपिक्स वी विल स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दिया है दो फंक्शंस दिए हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ओके, मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन आप फंक्शन के कोई भी नाम रख सकते हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन 0 to 3 एंड 3x व्हेन x इज बिटवीन 3 to 10। ठीक है, एंड जी एक्स हमें फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। 3x है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 10 एंड वी हैव टू प्रूव दैट f इज़ अ फंक्शन। ये जो हमें दिया है फंक्शन, ये फंक्शन है एंड g इज़ नॉट अ फंक्शन, और ये जो gx है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब चिल्ड्रन फंक्शन होने की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, जो सेट A में जो एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज बननी चाहिए, यही होती है। दूसरा, इमेज एक ही बननी चाहिए। ठीक है, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, एक ही एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। और इसी के बेस पे हम प्रूव करेंगे। देखो, अब सबसे पहले इसका डोमेन निकालते हैं हम। सोल्यूशन जब हम करेंगे तो देखो चिल्ड्रन, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 0 to 3 है और एक्स की वैल्यू यहाँ 3 to 10 है, तो हम लिख सकते हैं जो इसका डोमेन है वो डोमेन क्या होगा, 0 to 10 दोनों इंक्लूड है ना, 0 से लेकर 10 तक, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि जो f है वो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब कोई भी इसकी जो ये जो x की कोई भी वैल्यू है, इसके दो आंसर्स नहीं आ रहे हैं, उनकी इमेज नहीं बन रही है ना। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, f(x) के लिए चेक करेंगे। f(x) हमें दिया है एक्स स्क्वायर कब है, वह जब उसकी वैल्यू 0 से 3 के बीच में है ना। अब 0 से 3 के बीच में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, वही डेसिमल में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है ना। तो हम इसकी एक बार इंटीजर वैल्यू रख के देखेंगे, उसी से हमें पता लग जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0 पे निकालेंगे, एक्स व्हेन 0 एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह हम क्या रख देंगे चिल्ड्रन, 0 रख देंगे, है ना। 0 हो गया। एक्स की वैल्यू 1 पे देखेंगे, एफ ऑफ 1, यहाँ पे 0 रखना था, 0 है, एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम एक्स 3 रखते हैं, डोमेन क्या है 0 to 3, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, नाउ इट इज़ गिवन टू अस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, 3 से लेके 10 तक की जो डोमेन दी हुई है उसके अंदर मेन तो पॉइंट हमारा ये है कि ये जो 3 दिया हुआ है ये इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। इन दोनों पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आती तो हम कह सकते हैं कि 3 पे उसकी दो इमेज बनेगी, तो वो हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारा x जो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग था, एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग, इसकी वैल्यू 9 आई है। अब 3x के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 3 इंटू 3 9। एक बार x इक्वल टू 10 ले लेते हैं, एफ ऑफ 10 इक्वल टू 3 इंटू 10 30। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो, हमने यहाँ पे क्या देख लिया, क्या प्रूफ किया, x व्हेन x इज इक्वल टू 3 इन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 9 थी। यहाँ भी व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, तो आंसर क्या है, 9 है। इसका मतलब ये जो इमेज है, इमेज किसकी क्या बन रही है, एक ही बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं चिल्ड्रन, एक्स एफ इज़ अ फंक्शन। क्यों फंक्शन है, क्योंकि हम जितनी भी उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वाई की जो वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। अब अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रही है सेट 2 में, ठीक है, ये जो इमेज बन रही है को डोमेन में, वो क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, एक जैसी इमेज नहीं है। तो एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे, f इज अ फंक्शन बिकॉज every element of domain has unique
इमेज। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम gx पे बात करते हैं। gx हमें दिया है, इसका भी हम डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन क्या है चिल्ड्रन इसका? वही 0 से लेके 10 तक दिया है, तो ये इंक्लूडेड 0 and 10। ठीक है, gx दिया है एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर कब है फंक्शन? जो डोमेन है 0 से लेके 2 तक में, तो 0 से लेके 2 तक में हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कोई भी। देखो, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, आप 0 भी रख लोगे तो 0 ही आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 रखते हैं पहले, है ना। तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 0। x 1 रखो, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 रखो, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी जो रेंज है, ये देखो, दूसरा जो डोमेन है यहाँ पे 3x एक फंक्शन दिया है और 2 से लेके 10 तक दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे जो gx फंक्शन है, ये 3x दिया है, किसके बीच में है? 2 to 10 इसका डोमेन है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो, अगर यहाँ भी इसी फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करने पर 4 आ गया, तो gx क्या होगा? फंक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं आया तो gx क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। हमें प्रूव भी यही करना है कि gx फंक्शन नहीं है। तो देखो, x इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ 2 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 3 इंटू 2 6। क्लियर? अब यहाँ पे आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम इसको गौर से देखें तो देखो, 2 जब x 2 है, 2 क्या है? डोमेन में है, इसकी 2 इमेज आ गई, 4 आ गई, 6 आ गई, है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर? सॉरी चिल्ड्रन, यहाँ पे g है, g इमेज आ गई, दो इमेज आ गई। इसका मतलब इसने जो फंक्शन की कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं किया, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिंस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सिंस एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ इट्स 2 इमेज which is not possible, hence g is not function. Clear children? Question number 2, f of x is equal to x square. Find f of 1.1 minus f of 1.1 माइनस 1। चिल्ड्रन, यहाँ पे f ऑफ 1.1 दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि है जो फंक्शन हमें दिया है इसमें x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? 1.1। तो पहले हम f ऑफ 1.1 एंड f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। देखो, f ऑफ 1.1 फंक्शन हमें दिया है x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1.1 का स्क्वायर, है ना। ये 11 है, इसको 11 रीड करते हैं, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। पॉइंट लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम निकालेंगे f ऑफ 1। f ऑफ 1 मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? अब ये जो f ऑफ 1.1 आया है और f ऑफ 1 आया है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें यही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ठीक है, f ऑफ 1.1 क्या था? 1.21 माइनस f ऑफ 1 था 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये 1.1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.21 अपॉन माइनस 1 0.1। ठीक है, इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन। आई होप कि आपको ये डेसिमल रिमूव करना आता होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.1। क्लियर चिल्ड्रन? Question number 3, f of x is equal to x square plus 2x plus 1, x square minus 8x plus 12, and we have to find the domain of the function. ओके, ये फंक्शन दिया है, हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो चिल्ड्रन, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो, ये जो फंक्शन दिया है इसको ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में है? ये रैशनल फंक्शन है ना, p अपॉन क्यू की फॉर्म में। और p अपॉन क्यू का मतलब होता है, यहाँ पे जब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म आ गई तो यहाँ पे q कंपलसरी हो जाएगा,
कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू अगर ज़ीरो हो गया तो पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। यही तो पढ़ते आए थे कि 1/0 हो तो ये इस तरह की कंडीशन में ये जो भी होता है फ्रैक्शन पार्ट वो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ भी हमें क्या कंडीशन याद रखनी है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब P/Q की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, तो इसमें ये ध्यान रखना है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे और हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, है ना। x के लिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे कि q कहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, उसे हमें डोमेन में से हटाना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो कैसे करना है। ये ले लिया हमने x² माइनस 8x प्लस 12, इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप यू नो द मैथड हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास 9th में और 10th में बहुत किए हैं। तो देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12x² हो जाएगा, और हमें इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर a और c आ जाए, ठीक है। यही करना होता है हमें। तो देखो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो 6 और 2 में कर सकते हैं ना, 6 + 2 8 होता है और 6 × 2 12 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन निकालते हैं, x माइनस 6, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 6 ये आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकालें तो ये x इक्वल टू 2 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो अगर हम देखो इसमें ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 2 और 6 पुट करेंगे तो चिल्ड्रन ये फंक्शन ना ज़ीरो हो जाएगा। और रैशनल फॉर्म की पहली कंडीशन ये होती है कि q जो नीचे का पार्ट है, जो डिनोमिनेटर है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा, देखो हम जो डोमेन फाइंड आउट करेंगे, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन रियल नंबर्स है ना। रियल फंक्शन का डोमेन रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर में से जब हम इस 2 और 6 को हटा देंगे, इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सारे क्या हो जाएंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके डोमेन में आ जाएंगे 6 और 2 के अलावा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। अब इसको अगर हमें लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट लाइक ऑल रियल नंबर्स except 2 and 6. Question number 4 is given to us. f of x is equal to under root x minus 1 and we have to find the domain and range of the function. देखो चिल्ड्रन, हमें यहाँ पे ना जो फंक्शन दिया है वो रूट में दिया है। एक बात तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि रूट में जब भी कोई फंक्शन आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है अनटिल और अनलेस हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हों, ठीक है। अब अगर कोई फंक्शन रूट में है तो इसका मतलब वो ज़ीरो से बड़ा है ना। अगर कोई फंक्शन रूट में है तो जो x की वैल्यू है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी, और इस वाली कंडीशन में अगर हम देखें तो 1 से बड़ी होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पे जब हम डोमेन निकालते हैं या रेंज निकालते हैं और इस तरह की कोई कंडीशन दी होती है तो चिल्ड्रन हमें एक और कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है ग्रेटर देन या स्मॉलर देन की, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके उसकी रेंज निकाल सकें। तो यहाँ भी हम कोई एक कंडीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो कंडीशन वैसे हमारे सामने ही है, हमें मालूम है कि रूट में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इस ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। जब नेगेटिव नहीं होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जब इस तरह का साइन होता है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरह के नंबर्स को यहाँ नहीं लेके जाते। LHS RHS का ऐसे काम नहीं करते। हम क्या करते हैं, सिंपल जो भी करते हैं बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू हमें लेकर आनी है तो -1 को हटाना है। -1 को हटाने के लिए हम +1 कर सकते हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो मैं यहाँ रफ में लिख देती हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था चिल्ड्रन कि उसे मेन जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पर लिखना नहीं होता है, तो सिर्फ आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देती हूँ ऐड 1 बोथ साइड। अब देखो
x माइनस वन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये कैंसिल हो गया, प्लस वन, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ज़ीरो प्लस वन वन होता है। देखो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस कंडीशन को समझे तो इसका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू होगी, जो भी, वो या तो वन होगी या वन से बड़ी होगी, है ना। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ज़रा सोचो, रियल फंक्शन है, डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया चिल्ड्रन या तो वन है, तो ये ब्रैकेट लगा के वन, या अब कितनी बड़ी होगी वो तो हमें दी नहीं है, रियल फंक्शन है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कहाँ तक जाएगी वैल्यू, जब हमें कोई वैल्यू पता नहीं होती तो उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी, और यहाँ लगा देते हैं इस ब्रैकेट का साइन। क्लियर। तो डोमेन हमने इसकी डिसाइड कर दी। अब रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। क्लियर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ डाल के देखेंगे कि रेंज क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम रेंज लिखेंगे। देखो हम कैसे करेंगे, रेंज निकालते हैं चिल्ड्रन। रेंज व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डोमेन वन आ गया, इन्फिनिटी आ गया, तो ज़ीरो तो हम रख ही नहीं सकते। व्हेन x इज इक्वल्स टू वन, रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स को चिल्ड्रन हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस वन ज़ीरो। क्लियर। x की वैल्यू जब हम टू रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, टू माइनस वन अंडर रूट वन इक्वल टू वन, ठीक है। x की वैल्यू थ्री रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थ्री माइनस वन रूट टू की वैल्यू क्या होती है, कुछ 1.41 होती है ना, ये हमें दी होती है, याद है। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे तो वैल्यूज़ कुछ ना कुछ उसकी आती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सारी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, पॉजिटिव आ रही हैं, है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या है, x की मिनिमम वैल्यू वन है, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ज़ीरो आ रही है। x इक्वल टू वन पे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो रेंज हमारी डिसाइड हो गई। रेंज क्या है, इमेज अगर हम देखें x इक्वल्स टू वन पे ज़ीरो है, टू पर वन है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, देखो ज़ीरो इंक्लूड करते हैं, ज़ीरो टू, अब ये जो वैल्यू है कहाँ तक जाएगी आप बता सकते हैं। हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे रेंज इन्फिनिटी है तो हम इन्फिनिटी तक वैल्यू डाल सकते हैं और आंसर भी इन्फिनिटी तक आएगा। अब हमें पता तो है नहीं, लिमिट तो है नहीं उसकी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। क्लियर चिल्ड्रन। और मैंने आपको बताया था कि जब हम इन्फिनिटी लिखते हैं, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो ये ब्रैकेट आता है। क्लियर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन एंड वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। चिल्ड्रन एक बात बताओ, जब कोई नंबर या कोई फंक्शन इसमें होता है, मॉड में होता है, हमने जैसे मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर चिल्ड्रन। जब हमें ये दिया है कि जो फंक्शन है वो रियल फंक्शन है ना, इट इज़ गिवन दैट द फंक्शन इज़ रियल फंक्शन, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फंक्शन इज़ रियल फंक्शन एंड x माइनस वन की जो भी वैल्यू होगी, चाहे हम उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, जो आंसर आएगा फाइनल, जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे x के लिए हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट मॉड ऑफ x माइनस वन इज define for all real numbers। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इट डिफाइन ऑन ऑल रियल नंबर्स। कहने का मतलब है ये जो x है इसमें हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, डोमेन जो है वो डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर। क्लियर चिल्ड्रन। डोमेन रियल नंबर कैसे आई, है ना। अब अगर रेंज की बात करें तो देखो, अगर वैल्यू पुट करके देखें तो यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने x इक्वल टू वन पुट किया तो मॉड ऑफ x माइनस वन क्या आ जाएगा, वन माइनस वन ज़ीरो। x हमने माइनस वन पुट किया तो मॉड ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस टू, आंसर टू। x की वैल्यू हमने एक प्लस की ले ली, एक माइनस की ले ली, ठीक है, ज़ीरो ले लेते हैं, ज़ीरो माइनस वन
मॉड -1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं चिल्ड्रन, जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वो पॉजिटिव आ रही है। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो रेंज होती है, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यही तो होती है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन, रेंज, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जो रेंज हो जाएगी वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, बट दे शुड बी नेगेटिव, है ना। आर प्लस हम उसको लिख सकते हैं, तो रेंज क्या हो जाएगी चिल्ड्रन, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जिसको हम आर प्लस भी लिख सकते हैं। और अगर लैंग्वेज में हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल numbers. I hope this question is clear to you. Question number 6 is given to you that f is equal to x square upon 1 plus x square and x belongs to real numbers. Be a function from R to R. ठीक है, R to R डिफाइन है ये, रियल नंबर टू रियल नंबर। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन f, इसकी हमें रेंज निकालनी है। चल निकालते हैं। देखो रेंज जब भी हम निकालते हैं चिल्ड्रन, पहले तो ये देख लो, ये जो x दिया है, ये जो फंक्शन हमें दिया है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये x और ये y की फॉर्म ही है। ये x है, ये y है। y क्या होता है, f ऑफ x। तो हमें ये दोनों दिया है कि x ये है और ये f ऑफ x है, दैट इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इसको मैं लिख लेती हूँ, f इज़ इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये x और y की फॉर्म ही है। ओके चिल्ड्रन, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रेंज निकालनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये अगेन हमें रैशनल फॉर्म में दिया है, और रैशनल फॉर्म में क्या होता है चिल्ड्रन, कभी भी जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है ना। अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। देखो ये हमें स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर दिया है, तो अगर एक बात पे गौर करें, हमें रेंज निकालनी है चिल्ड्रन। रेंज निकालने के लिए हमें कंडीशन बनानी पड़ती है, तो वो कंडीशन मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि कंडीशन कैसे निकाली जाती है, जबकि हमें कोई कंडीशन दी नहीं हो, सिर्फ फंक्शन दिया हो। ठीक है, तो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर अगर किसी भी टर्म को हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा आप बताओ। किसी भी टर्म को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा एक ज़्यादा ही आएगा। समझ रहे हो इस बात को। न्यूमिनेटर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर x हमें 1 दिया है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 2, तो 2 हमेशा ज़्यादा ही आएगा, है ना, 1 से। इसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। जब कोई अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ना, जब न्यूमिनेटर जो होता है ना चिल्ड्रन, ये n न्यूमिनेटर है, जब न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है, आंसर इज़ ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा आंसर क्या होगा, ये जो आंसर है इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कैसे बताया कि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। देखो वैसे तो आपको सामने दिख रहा होगा कि 1 है 1/2 है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चिल्ड्रन, न्यूमिनेटर अगर बड़ा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा न्यूमिनेटर से, तो वो अपने आप छोटा ही तो हो जाएगा। नाउ वी हैव टू मेक कंडीशन टू फाइंड द रेंज। अब एक चीज़ तो हमें एक पता लग गई कि जो स्क्वायर टर्म है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो इसका मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा बड़ा या इक्वल टू 0 होगा। समझ रहे हो, इसमें -1 रख दो, -2 रख दो, -3 रख दो, 0 रख दो, हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये अगर हम इसकी बात करें तो डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा, यही तो था यहाँ पे 1/2, मैं आपको यही तो बता रही थी कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो जो फंक्शन है वो छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन और बना सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1। थोड़ा समझना चिल्ड्रन इस चीज़ को कि मैंने इसको लेस देन 1 क्यों किया है। देखो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कब आता है, जब ऊपर की टर्म डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर इक्वल होते हैं। क्लियर।
अगर ये छोटा हो जाए, अगर ये छोटा हो जाए, जैसे ये पे ऊपर 2 है, नीचे 1 है ना, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। या इसको अगर हम 4 ले लें, इसको 2 ले लें, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब होल नंबर आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, डिनोमिनेटर से बड़ा आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को हमें लेके चलना है। अब नेक्स्ट चीज़, एंड क्योंकि स्क्वायर है तो जो फंक्शन होगा वो हमेशा 0 से बड़ा भी होगा। समझ रहे हो चिल्ड्रन? क्योंकि स्क्वायर है तो कभी भी वो नेगेटिव उसका आंसर नहीं आ सकता। तो इस यहाँ पे हम एक कंडीशन और लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इन इक्वल टू 0। रीज़न क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज। कभी भी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन को अगर हम मर्ज कर दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1 है, एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो देखो हाउ वी कैन राइट, क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? 0 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 1। ठीक है, हमने दोनों कंडीशन को मर्ज कर दी है। ये बड़ा है 0 से, तो देखो ये बड़ा है 0 से और ये छोटा है 1 से, ये छोटा है 1 से। क्लियर? तो रेंज क्या आ गई? देखो रेंज हमारे सामने ही है, 0 to 1। 0 इंक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेंज क्या लिख देंगे? 0 इंक्लूडेड है एंड 1 एक्सक्लूडेड है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एफ इज टू जी इज टू आर टू आर। दो फंक्शन दिए हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, जो आर टू आर डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू यू एक्स प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इज गिवन टू अस 2x माइनस 3। ये माइनस साइन है चिल्ड्रन। वी हैव टू फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ अपॉन जी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है चिल्ड्रन ये तो। देखो एफ प्लस जी अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना है? बेसिकली एफ जो फंक्शन है और जी फंक्शन है, दोनों को ऐड करना है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एफ प्लस जी एक्स, इसको अब आगे अगर जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। क्लियर चिल्ड्रन? वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है ताकि बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए कि ये एफ प्लस जी को आप एक्स कहाँ से ले आए। बस हमें क्या करना है? एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, बस ये हो गया हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 3x और ये माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2। क्लियर? ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एफ माइनस जी। सेम प्रोसीजर रहेगा, एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। यहाँ पे हम एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 ये हम कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करते हैं चिल्ड्रन, x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे। 2x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा चिल्ड्रन? माइनस x और 3 प्लस 1 4। ये हमारा आंसर है, ये हमारा f माइनस जी का आंसर है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट f अपॉन जी। f अपॉन जी वही हम करेंगे, यहाँ पे x को इंसर्ट करते हैं, f अपॉन जी x, तो ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे। f ऑफ x है चिल्ड्रन x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 एंड दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, एक चीज़ और हमें लिखनी है। देखो एक बात का ध्यान रखना हमेशा चिल्ड्रन, जब भी आप फंक्शन लिख रहे हो, रैशनल फंक्शन लिख रहे हो, ठीक है, स्पेशली उस कंडीशन में जब p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर करेक्ट है, पर इसमें हमें एक कंडीशन और लिखनी है, दैट इज़ 2x माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको आप फर्दर सॉल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था चिल्ड्रन।